डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद कुमार। देखिए, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक रूल्स काम मिलेंगे जिसको बोलते हैं आप बाउ रूल्स। आप बाउ रूल्स देखो क्या होगा आप बाउ रूल्स। इस रूल्स का फॉलो करके ही हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या होता है आप बाउ रूल्स। आप बाउ रूल्स ये बोलता है सब की इलेक्ट्रॉन जब किसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो सबसे पहले उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे जिसकी एनर्जी कम हो। मीन्स इलेक्ट्रॉन फिलअप किस हिसाब से करना है, किस प्रकार से करना है। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए क्या बोलता है आप बाउ रूल्स। इलेक्ट्रॉन फिल इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन फिल किस प्रकार से करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मीन्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में भरेंगे, उस उपकोष में भरेंगे जिसकी एनर्जी कम हो। मीन्स लो एनर्जी, लो एनर्जी का तो सब सेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसके बाद में हाई एनर्जी के सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हाई एनर्जी। तो आप रूल्स क्या बोलता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में भरेंगे, उस उपकोष में भरेंगे जिसकी एनर्जी कम हो, और उसके बाद में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। देखिए ये आबाउ रूल्स खुद एक रूल्स, इसके अंदर 3 रूल्स काम में आते हैं। इसके अंदर 3 रूल्स काम में आएंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। देखो पहला रूल, ये खुद आबाउ रूल्स 3 रूल से मिलकर बना होता है। एक है पावली एक्सक्लूजन रूल्स या प्रिंसिपल। पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं पावली अपवर्जन का नियम। क्या बोलते हैं, पावली अपवर्जन का नियम। पावली अपवर्जन का नियम। नेक्स्ट इसके अंदर दूसरा जो फॉर्मूला, जो रूल आएगा काम में, वो होगा हुंड का, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी रूल्स या लॉ। देखो हिंदी में बोलते हैं इसको हुंड की भोक्ता अधिकता का नियम। सेकंड रूल कौन सा है, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। इनको डिटेल से पढ़ेंगे अपन। थर्ड रूल है उसको बोलते हैं एन प्लस एन रूल। कौन सा रूल है, एन प्लस एन रूल्स। देखिए ये तीनों रूल्स मिलकर आप बाउ रूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स मैं ये इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि जो आप बाउ रूल्स है इसके अंदर 3 रूल्स हैं। कौन कौन से, पावली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ, और थर्ड है एन प्लस एन रूल्स। देखिए हम वन बाय वन लेते हैं, क्या होता है पावली, क्या होता है होन्स और एन प्लस एन रूल्स। इन तीनों रूल्स का फॉलो करके ही हम किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करेंगे। देखिएगा वन बाय वन लेते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिएगा पावली फर्स्ट रूल लेते हैं, पावलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो पावली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं पावली अपवर्जन का नियम। पावली अपवर्जन का नियम। देखिए पावली क्या बोलता है कि किसी भी एटम में सबसेल, हम जानते हैं कि एटम के अंदर सबसेल होता है। सबसेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो उसकी चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती। क्या बोला मैंने, कि किसी भी एटम के सबसेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। देखिए दो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एटम के सबसेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर नेवर इक्वल, कभी भी समान नहीं हो सकती। पावली क्या बोलता है, यदि किसी भी एटम के सबसेल में
हम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो उसकी जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, मीन्स कभी भी समान नहीं हो सकती, नेवर सेम, कभी भी इक्वल, और मैं सेम भी लिख सकता हूँ इसको, सेम, कभी भी समान नहीं हो सकती, कभी भी बराबर नहीं हो सकती, कभी भी सेम नहीं हो सकती। कौन बोलता है? पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इसको फॉर एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 4s2। देखिए, हम जानते हैं कि 4 प्रकार के क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर को डिटेल से हमने एक अलग सी वीडियो बना रखा है, उसमें क्वांटम नंबर को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। देखिए, 4 क्वांटम संख्याएं होती है, एक होगी n, एक होगी l, एक होगी m, एक होगी s। n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, m को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और s को बोलते हैं स्पिन या चक्रण क्वांटम नंबर। देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। यहाँ इसमें देखो s सबसे l है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा 1 और यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा दूसरा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा, ये n है, ये l है, ये m है, ये s है, चारों क्वांटम नंबर है। अब देखिएगा, जो आगे जो 4 लिखा हुआ होता है वो होता है n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो भी अंक लिखा हुआ है 1 2 3 4, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, यहाँ जो 4 है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी द्विअंकी क्वांटम संख्या। अब देखो, एजीमुथल क्वांटम नंबर हम जानते हैं कि l n पे डिपेंड होता है, और l के लिए आपको वैल्यू याद रखनी है। l का मान 0 1 2 3। देखो, 0 s सबसे l के लिए होगा, p के लिए 1 होगा, d के लिए 2 होगा, और f के लिए 3 होगा। ये आपको याद रखना है, जो अलग से वीडियो बना रखा है हमने क्वांटम नंबर का, तो उसके अंदर आपको डिटेल से समझाया है। तो s के लिए 0, l की वैल्यू, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 वैल्यू। उसी प्रकार से m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, वो डिपेंड करती है s पे, सॉरी l पर। l एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो m की वैल्यू निकालते हैं हम, उसकी वैल्यू निकालेंगे -l 0 से +l। मीन्स कहने का मतलब यह है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किस पे डिपेंड करती है? वो एजीमुथल क्वांटम नंबर मीन्स द्विअंकी क्वांटम संख्या पे डिपेंड करती है। अब देखिएगा, पहले इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं किस प्रकार से फिलअप करते हैं, किस प्रकार से? एंटी क्लॉकवाइज। एक का स्पिन प्लस हाफ होगा, दूसरे का माइनस हाफ होगा। अब देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करते हैं हम, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n कितना है? 4। कितना है? 4। तो मैंने यहाँ 4 लिखा। l s सबसे लिखिए, l की वैल्यू कितनी है? 0 0 लिखा। m, अब देखो, जब s के लिए 0, l की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ 0 लिखूंगा तो -0 0 +0 मीन्स m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब देखो, पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन कितना होगा? +12। ये आइडेंटिफाई नहीं है आज तक भी, लेकिन जनरली पहला इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो उसकी वैल्यू +12 होगी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन करेंगे उसकी जो उसकी वैल्यू होगी -12 होगी। लेकिन जरूर नहीं, आप पहले की -12 भी मान सकते हो और सेकंड दूसरे की से +12 भी मान सकते हो। ऐसा आइडेंटिफाई या अनडिफाइन है ये स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। यहाँ n की वैल्यू 4 है, बिल्कुल इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू 4 है। उसी प्रकार से l की वैल्यू कितनी है? इसके लिए 0 है, और m की वैल्यू 0 है। लेकिन s, यदि आपने पहला इलेक्ट्रॉन +12 लिया तो दूसरा कितना होगा? -12 होगा। देखिएगा, इस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन बने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन में 3 क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन s क्वांटम नंबर सेम नहीं है। तो ये तो पावली बोलता है कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो उसकी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगी। आई थिंक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिएगा, दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा रूल पढ़ते हैं, हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ। देखिएगा, हॉर्न्स सेकंड रूल्स। हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हिंदी में इसको बोलते हैं हुंड का बहुता अधिकता का नियम। हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ। देखो, सिंपली जनरली हुंड क्या बोलता है? ये बोलता है कि सबसे पहले जब
किसी सबसेल के किसी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हो, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग सबसे पहले पेयरिंग नहीं होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वन बाय वन फिलअप करोगे, और जब वन बाय वन सभी सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाए, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। देखिएगा क्या बोलता है, ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मल्टीपल्स, स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड बी मैक्सिमम। तो क्या कहता है हुन, जब आप इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड बी मैक्सिमम। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1। रूल क्या है, 2s+1। देखो s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है, s रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम s क्या होगा, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, n/2। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा, कहने का मतलब यह है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसका मान मैक्सिमम होना चाहिए। किसका, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन क्वांटम नंबर हम जानते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर का 2s+1, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 2s+1। s क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, s की वैल्यू कैसे निकालोगे, n/2। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जिसे मैंने लिखा P3, P2 लिख लिया। हम जानते हैं कि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 1 2 3। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन में इस प्रकार से लिखता हूँ। देखो एक कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने एक ही सबसेल में भर दिया, फिलअप कर दिया। अब देखिए हम जानते हैं कि एक की वैल्यू प्लस हाफ की, दूसरे की वैल्यू माइनस हाफ होगी। इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस हाफ, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस हाफ। अब देखो प्लस हाफ माइनस हाफ, इस फॉर्मूले पुटअप करते हैं। यहाँ एस की वैल्यू निकालूं मैं, एस कितना होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ कितना हो गया, एस की वैल्यू 0 होगी। तो इस फॉर्मूले पुटअप करता हूँ मैं, 2s+1 कितना हो गया, 2 0 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1। मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसके लिए कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो दूसरे तरीके से देखते हैं, मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से फिलअप करता हूँ 1 बाय 1। अब देखिए हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस हाफ, इस इलेक्ट्रॉन की कितनी है, प्लस हाफ। एक में होते यानी अपोजिट डायरेक्शन में होता तो माइनस हाफ होता, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू प्लस हाफ होगी, इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस हाफ। अब देखिएगा प्लस हाफ, एस की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, प्लस हाफ प्लस हाफ इक्वल टू कितना हो गया, 1। फॉर्मूले पुटअप करते हैं, देखिएगा 2s+1, इसको मैं यहाँ इस प्रकार से लिख देता हूँ 2s+1। तो यहाँ 2s, एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो 2 × 1 + 1 कितना हो गया, 2 1 3। अब देखो यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आया है, यहाँ 3 आया है। तो कहने का मतलब कौन सा सही है, ये सही है, ये गलत है। क्योंकि हुंड बोलता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड बी मैक्सिमम, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। यहाँ फिलअप करने से आपने अपने स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आया, 1 आया, जबकि यहाँ कितना आया, ये 2s+1 की वैल्यू 3 आई, यहाँ कितनी आई, 1 आई। मीन्स अपना जो कौन सा तरीका सही है, या जनरली इसको इस प्रकार समझिए आप कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आप पेयरिंग नहीं करोगे। यदि किसी के पास जो सबसेल ऑर्बिटल सबसेल वैकेंट है, खाली है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप 1 बाय 1 फिलअप करोगे, ये हुंस बोलता है। उसके बाद में पेयरिंग होगी। दैट आई थिंक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। देखिए हम आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। देखो देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी अभी जस्ट लिखा है मैंने, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 2s+1, 2s+1, इसको मैं 2s+1।
अब देखिएगा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे P3 एक तरीका तो यह है क्या कि आप इस प्रकार से फिलअप कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि आप तीनों को 1 बाय 1, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों को 1 बाय 1 कीजिएगा। देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का रूल्स फॉलो करेंगे। अब हम जानते हैं कि इसका तो प्लस हाफ होगा 1 इलेक्ट्रॉन का, इसका 1 का कितना होगा, इसका माइनस हाफ होगा और इसका प्लस हाफ होगा। तो देखिए एस की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालोगे, ये प्लस हाफ माइनस हाफ, तो ये तो जीरो हो गया, मीन्स तीनों को जोड़ दूंगा मैं, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, ये तो जीरो हो गया, तो मीन्स कितना हो गया, प्लस हाफ, इसका आंसर हो गया। फॉर्मूले पुटअप करते हैं, 2s+1, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हाफ प्लस 1, दोस्तों कैंसिल, यहाँ 1 बच गया, 1 + 1 = 2। तो यहाँ देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कितना आया, वैल्यू कितनी है, 2s+1 की कितनी आई है 2। इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा हम जानते हैं कि इसकी इस इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ वैल्यू, इसकी इसकी प्लस हाफ और इसकी भी प्लस हाफ, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिएगा एस की वैल्यू कितनी होगी, तीनों को ऐड कर देते हैं, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 2, यहाँ कितना आया, 1 + 1 + 1 मीन्स कितना आएगा 3/2, कितना आ गया 3/2। अब देखिएगा 2s+1 और हमने पुटअप करते हैं एस की वैल्यू, 2 तो है ही, एस की वैल्यू 3/2 और हमने 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 कितना हो गया 4। देखो यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आई है, जबकि इसके अंदर कितना आया 4 आया है, मीन्स अपना कौन सा तरीका सही है, ये सही है ये गलत है। तो सबसे पहले आप जनरली क्या है कि इलेक्ट्रॉन सबसे 1 बाय 1 फिलअप करोगे, उसके बाद में जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, पहले पेयरिंग नहीं होगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ। अब देखिए थर्ड जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं n+l रूल्स। n+l रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिएगा n+l रूल्स, थर्ड रूल n+l रूल। देखो n+l रूल क्या होता है, यहाँ n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l का मतलब होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, मींस डिम्सी क्वांटम संख्या, ये मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखिएगा क्या होता है n+ रूल्स, जस्ट अपने अबव रूल्स क्या बोलता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप करेंगे जिसकी एनर्जी कम हो, मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक फॉर्मूला बना देता हूँ मैं, ई फॉर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n+l के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। देखो समझना इसको अच्छी तरीके से क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप करेंगे जिसकी एनर्जी कम हो, या मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में फिलअप करेंगे जिसके लिए n+l की वैल्यू कम हो। जब n+l की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, मींस सबसे n+l रूल्स क्या कहता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप उस सब सेल में फिलअप कीजिए जिसकी n+l की वैल्यू क्या हो, कम हो। अब देखिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n और लिखा है, फिर ये बोलता है कि यदि दो सब सेल के लिए n+l की वैल्यू इक्वल हो जाए, n+l की वैल्यू इक्वल हो जाए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप करोगे जिसकी n की वैल्यू कम हो। अब देखिएगा आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इसको मैं। देखिए मैंने लिखा 1s और 2s, इसके लिए n+l की वैल्यू देखते हैं। देखिए n+ इसकी जो आगे संख्या लिखी हुई है n होती है n, ये तो n हो गई, और ये s के लिए हम जानते हैं, s के लिए आपको जस्ट बताया मैंने, s बराबर क्या होगा 0 1 2 और 3, सॉरी l की वैल्यू अभी बताइए आपको, l बराबर 0 1 2 3, ये s के लिए, ये p के लिए, g के लिए, f के लिए। देखिएगा ये l के लिए, ये l है, तो यहाँ n कितना है 1 और प्लस l कितना है 0, तो कितना हो गया 1। यहाँ देखते हैं n की वैल्यू कितनी आ गई, ये n है, ये 2 है, l s के लिए l की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, प्लस 2, ये कितना हो गया 2। तो देखो n+l, सबसे पहले n+l किसमें कम है 1s में, और 1s में कितनी वैल्यू आई n+l की 1, और 2s में कितनी है 2, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में भरा जाएगा 1s में भरा जाएगा। इसी प्रकार से आपने 2p भी देखा होगा। अब देखिए 2p में कि 2p की n+l वैल्यू कितनी है, यहाँ 2 है, p के लिए कितना होगा, देखो p के लिए l की वैल्यू 1 है, 1 कितना हो गया 3, मीन्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे जिसकी एनर्जी कम है या n+l की वैल्यू कम है, तो 1s की एनर्जी कम है ना,
और उसके लिए n प्लस एल की वैल्यू भी कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे, इसके बाद में 2s में भरेंगे, इसके बाद में 2p में भरेंगे। अब देखो ये n की वैल्यू कब काम में आएगी, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं इस तरीके से। देखिएगा, मैंने लिखा 3d और 4s, या मैं 6s लिख देता हूँ, 5s, या मैं इसको 4p लिख देता हूँ। देखिए दोनों को अच्छी तरह समझना। n प्लस एल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसमें दोनों में, n प्लस एल। देखो n प्लस एल, इसके अंदर n कितना है, 3 है, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2, ये रहा 2, कितना हो गया 5। इसके लिए चलते हैं, यहाँ n तो कितना 4, और p के लिए देखते हैं, p के लिए 1, इसके लिए भी 5 है, इसके लिए 5। तो दूसरा n प्लस एल क्या बोलता है, यदि n प्लस एल की वैल्यू इक्वल हो जाए, देखो 3d और 4p दोनों में n प्लस एल की वैल्यू इक्वल है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप उस सब सेल में फिलअप करोगे जिसमें n की वैल्यू कम हो। n की वैल्यू देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें फिलअप करेंगे, जिसकी एनर्जी सॉरी जिसकी n में वैल्यू कम हो। यहाँ 3 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फिलअप करेंगे, इसमें, इसके बाद में 4p में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। आई थिंक समझ गए होंगे आप कि n प्लस एल की वैल्यू इक्वल होने पर इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में भरा जाएगा, फिलअप किया जाएगा जिसकी n की वैल्यू कम हो। अब देखिएगा, ये तो आपको समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि n प्लस एल की वैल्यू कम होनी चाहिए, जिसका n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी और इलेक्ट्रॉन उसी में फिलअप किए जाएंगे। अब देखो, अब एक काम की चीज और आपको बताता हूं मैं। देखो, हम जानते हैं कि S और P सब सेल के लिए n। देखो एक तरीका है मेथड, S और P जितना नंबर है उतना ही रखेंगे। यहाँ D सब सेल में, D के लिए n-1 कर दिया और F के लिए n-2 कर दिया। तो अच्छी तरह समझना, मैंने क्या लिखा, S और P, जब S और P सब सेल होगा उसमें n रखेंगे, मीन्स कोई नंबर होगा उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। उसका जो पीरियड नंबर होगा, पीरियड नंबर हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड होते हैं, तो S और P में जो पीरियड होगा वही n होगा। D सब सेल में क्या होगा, उसमें से जो पीरियड होगा उसमें से एक कम कर देंगे और F में क्या कर देंगे, n-2 कर देंगे। देखिएगा समझिएगा, n की वैल्यू मैंने मानी 1 2 3 4 5 6 7, जैसे पीरियड 7 होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो उसी प्रकार से लिखा मैंने n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो S जो पीरियड होता है उसके अंदर केवल S के ही इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो हाइड्रोजन होगा, दूसरा हीलियम होगा। उसी प्रकार से जो दूसरा और तीसरा है उसमें S यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करेंगे हम, उसके S के इलेक्ट्रॉन होंगे, S ब्लॉक के, और P ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसी प्रकार से थर्ड में भी S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। 4, अब देखो 4 में यहाँ से S बीच में D ब्लॉक आ जाएंगे, P। इसी प्रकार से 5 में भी S D P। अब देखो 6 में F ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, तो S F D P, उसी प्रकार से S F D P। आई थिंक समझ गए होंगे किस प्रकार से मैंने लिखा है। देखो तो पहला पीरियड होता है उसके अंदर केवल S ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे, हाइड्रोजन हीलियम। दूसरा और तीसरा है जो पीरियड होता है उसमें S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे। जो 4 और 5th पीरियड होता है उसके अंदर S और P के बीच में कौन आ जाएंगे, D आ जाएंगे। और 6 हम जानते हैं कि 6 पीरियड से स्टार्ट कौन है, F ब्लॉक है, तो 6 और 7th पीरियड में F ब्लॉक बीच में आ जाएंगे। पहले S में फिलअप होगा, फिर F होगा, फिर पहले S, फिर F, फिर D, फिर P। अब देखिएगा एनर्जी का ऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। देखो एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली समानुपाती बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, n प्लस एल के। अब देखो हम ये भी जानते हैं पहले आपको, क्योंकि इनर्ट गैस है आपको याद होना चाहिए, इनर्ट गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन और यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, इसका 10 होगा, इसका 18 होगा, इसका 36 होगा, इसका 54 होगा, इसका 86 होगा और इसका 118 होगा। आई थिंक ये तो आप जानते होंगे कि पहले पीरियड में लास्ट, देखो जिस पीरियड का लास्ट वाला एलिमेंट है वो इनर्ट गैसेस होती है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन, रेडोन और ऑर्गेसम। अब देखो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी का ऑर्डर मैंने क्या कहा, एस और पी में कोई चेंज नहीं करेंगे, जितना एन होगा एन की वैल्यू वो लिखेंगे। देखो
पहला लिखा 1s, यानी सबसे कम एनर्जी किसकी होती है 1s। उससे ज्यादा एनर्जी, या मैं ये बोलूं कि एनर्जी कम है या n प्लस एल की वैल्यू कम है, बात तो एक ही है ना। अब देखिएगा 2s 2p, 2s 2p, 2s 2p, इसी प्रकार से 3s 3p, क्योंकि s और p में कोई चेंज नहीं करेंगे, 3s 3p। अब आते हैं 4 पे, देखो 4s, 4s, s में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन d आ गया, d में एक कम कर देंगे, n कितना है यहाँ 4, 4 माइनस एक कितना 3p, तो 3p। उसी प्रकार से 4p, p में कोई चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, 4p, आई थिंक समझ गए होंगे। इसी प्रकार से 5 में देखो 5s, 5 में से कम करेंगे 4d 5p। इस प्रकार से 6 में देखो 6s, s में कोई चेंज नहीं करेंगे, f, f क्या है n माइनस 2, जितना भी n है उसमें 2 कम कर देंगे, 6 में से 2 गए तो 4, 4f, एक d में एक कम कर देंगे, 6 में से एक गया तो 5d, 6p। उसी प्रकार 7 में देखो 7s, f है 2 कम करेंगे 5f, d में एक कम करेंगे 6d, p में कोई चेंज नहीं करेंगे 7p। इस प्रकार से एक मैंने एनर्जी का ऑर्डर लिख दिया, एनर्जी का ऑर्डर कहूं या n प्लस एल का ऑर्डर कहूं। इसमें एनर्जी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप होगा 1s में, क्योंकि एनर्जी का माना, और ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इस प्रकार से देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप होगा 7p में। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए हम 1 बाय 1 एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप होगा। देखिएगा, इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो 1 बाय 1 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल टिन का, टिन का। अब देखिए टिन हमें मालूम है कि टिन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 50, 50 होता है। टिन कितने नंबर का है 15, क्योंकि इसमें 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो जिसका भी एटॉमिक नंबर आपको मालूम है या किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है, तो उससे पहले देखो क्या उससे पहले कोई इनेट गैस है क्या, उससे पहले इनेट गैस देखो 50 इसका एटॉमिक नंबर है टिन का, तो 50 से पहले कौन सी इनेट गैस होगी क्रिप्टॉन, क्योंकि या तो 54 आ गया जिनोन का, तो क्रिप्टॉन का कितना है 36 है। तो हमें सबसे पहले कहने का मतलब यहाँ तक क्रिप्टॉन लिखना है। आई थिंक समझेगा, टिन से पहले यानी 50 से पहले कोई इनेट गैस है क्रिप्टॉन, तो मैंने क्या लिखा क्रिप्टॉन, मीन्स 36 तो भर गया। अब जो 37वां इलेक्ट्रॉन होगा 37 वाला इलेक्ट्रॉन यानी 37वां इलेक्ट्रॉन होगा, वो किस में जाएगा 5s में जाएगा। किस में जाएगा 5s, ऐसी कैपेसिटी 2 होती है आप जानते हैं। उसके बाद में देखो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 5d, d में एक कम करेंगे ना 4d, 4d हम जानते हैं d की कैपेसिटी कितनी होगी 10 की। s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, p में 6 भरेंगे मैक्सिमम, d में 10 भरेंगे और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब देखो 5p, 5p, p में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 36 तो ये 36 2 38, 38 और 10 48, 48 और 2 कितना हो गया 50, मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 5s2 4d10 5p2। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 5 सॉरी 4d10 5s2 5p2, ये इसका क्या हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। देखिए एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे टिन का पूछा हमें, टिन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो टिन से पहले 50, टिन का एटॉमिक कितना होगा 50, 50 से पहले कोई नेट गैस है क्या, बिल्कुल है, कौन सी है क्रिप्टॉन, तो हमने क्रिप्टॉन लिखा। तो मैं कहने का मतलब 36 तो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन के फॉर्म में लिख दिया। 37वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 5s में जाएगा, किस में जाएगा 5s में। अब देखो 5s में गया 4d, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए, d की बात है। अब d में क्या करते हैं कम करते हैं ना, तो ये रहा 1 माइनस, तो 4d10 की कैपेसिटी कितनी है 10 की। फिर इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 10 और 2 12 और 12 36 कितने हो गए 48, 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा p में। मीन्स अब देखो इसकी n की वैल्यू कम है ना, तो यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे 4d10 5s2 5p2। अब देखिएगा ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। इसके ये भी और भी मालूम चल रहा है कि टिन जो एलिमेंट है कौन से ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और पी ब्लॉक हम जानते हैं कि 13 ग्रुप से स्टार्ट होगा, 13वीं में P1 आता है, 14वीं में P2 आएगा और 18वीं में P6 आएगा। अब देखो P2 है, इसका मतलब कौन से ग्रुप का है, ये
ये 14 ग्रुप एलिमेंट्स हैं। कौन सी ग्रुप का है? 14 ग्रुप का। आई थिंक आप समझ गए होंगे किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके और समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं लेड का, पीबी का। पीबी का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 82। कितना होगा? 82। अब देखिएगा, अब 82 से पहले कोई यूनिट कैसे गया? 82 से पहले यूनिट कैसे है ना? कौन सी? जीनोन। ये तो 86 पे आगे एड ऑन, तो जीनोन। तो क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहले जीनोन। 54 तक हो गया। अब 55वां इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 6s में। किसमें जाएगा? 6s2। एफ एफ में 2 कम करेंगे तो 4f। 4f 4 की एफ की कैपेसिटी कितनी है? 14 इलेक्ट्रॉन। देखो 5d, 5d ये कम करेंगे ना, 5d की कैपेसिटी कितनी होगी? 10 की। 6p पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। देखो 54 टू 56, 56 और 10 कितना हो गया? 56 से 66, 66 और 14 कितना हो गया? 56 और 14 80। अब 80 कितना हो गया? 80 और 6p2, 80 और 2 कितना हो गया? 82। बिल्कुल 80, 80 और 2 82, बिल्कुल सही। जीनोन। देखो इसको अब इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं। 4f 4f 14, 5d10, 6s2, 6p2। एन की वैल्यू के हिसाब से एन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस प्रकार से हम लेड का भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देख सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस प्रकार से काउंट कर सकते हो। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। देखिएगा, देखो जैसे सीजीएम का लेते हैं हम। सीजीएम सीजीएम का, अब देखो सीजीएम 55 नंबर का आता है। एटॉमिक नंबर कितना है? परमाणु क्रमांक कितना है? 55 नंबर। सीजीएम कितना है? 55 नंबर का। अब देखो 55 से पहले कोई यूनिट कैसे क्या है? कौन सी? जीनोन है, तो जीनोन लिखा। 54 तक लिख दिया। अब 55वां इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब 55वां इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 6s में। किसमें जाएगा? 6s। अब देखो 54 के बाद में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, मीन्स सीजीएम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा? जीनोन 6s1। जीनोन 6s1। देखो कितना इजी तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी प्रकार से किसी भी एलिमेंट का हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल सकते हैं। अब देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं हम, डी ब्लॉक का ले लेते हैं। जैसे टाइटेनियम का लेते हैं। देखो टाइटेनियम, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा 22। कितना होता है? 22। अब देखो 22 से पहले कोई नेट गैस है क्या? बिल्कुल है। कौन सी? आर्गन है, तो हमने लिखा आर्गन। अब आर्गन 18 तक लिख गया। 19वां इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 4s में। किसमें जाएगा? 4s2। 3d। अब देखो 18 और 2 20, 20 और 2 22। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर्गन 3d2 4s2। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन, ये जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। हम जानते हैं कि डी की कैपेसिटी 10 तक होती है, तो D1 कहाँ से स्टार्ट होगा? D1 थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होगा, थर्ड से 12 तक। तो देखो थर्ड में D1 होगा, फोर्थ में D2 होगा, तो फोर्थ ग्रुप का होगा ये एलिमेंट्स। कौन सा? टाइटेनियम। इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट का, पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।